नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर नामांकन का दौर अब खत्म हो चुका है और अब प्रचार का शोरगुल शुरू हो चुका है। तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो आपको बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी जनसभा करते दिखाई दे रहे होंगे, जनसंपर्क करते दिखाई दे रहे होंगे। चुनावी सभाओं में इस बार चुनाव आयोग का निर्देश है कि भीड़ ना हो, लेकिन कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा हो। सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, तमाम भीड़ इकट्ठा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ किसके जनसभा में हो रही है, यह बड़ा सवाल है। कोरोना का डर किस नेता के जनसभा में खत्म हो चुका है? जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि उनकी जनसभा में भीड़ का ऐसा हुजूम उमड़ रहा है जिसको देखकर यह कह सकते हैं कि जनता शायद इस बार तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव भी लगातार अपने जनसभाओं में इतना भीड़ देख गदगद हो रहे हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। वादा तो करते ही जा रहे हैं 10 लाख रोजगार देने का, और इसके साथ ही जो नियोजित शिक्षक है उनको भी भरोसा दिला रहे हैं और अन्य कई वादे और योजनाओं की बात वो जनता से कर रहे हैं। यह तस्वीर है अरवल विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे भाकपा माले के महानंद प्रसाद के समर्थन में जनता से वोट मांगने। और यह भीड़ का हुजूम इतना था यहां पर कि बैरिकेडिंग तोड़कर जनता तेजस्वी यादव के मंच के पास पहुंच गई। नारेबाजी का शोरगुल तो आप सुन ही रहे होंगे। और तमाम यह भीड़ केवल एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के हर जनसभा में यह भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। अगर बात करें अरवल विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार महानंद प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन उनके सामने कौन है? उनके सामने बीजेपी के दीपक शर्मा है। यह सीट राजद के ही खाते में थी। 2015 में यहां से राजद के ही उम्मीदवार जीते थे, लेकिन जब महागठबंधन इस बार 2020 में बना है तो इस बार यह सीट गई है भाकपा माले के खाते में। अब उनके जो उम्मीदवार हैं महानंद, वो पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 में वो तीसरे नंबर पर थे, तो 2010 में वो दूसरे नंबर पर थे। लेकिन फिलहाल वो महागठबंधन की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है। और देखना होगा कि पिछले बार 2015 में इस सीट से जब राजद जीती थी, तो क्या भाकपा माले भी राजद के साथ मिलकर इस सीट पर जीत बरकरार रख पाएगी? क्या राजद इस सीट से भाकपा माले के उम्मीदवार को जिता पाएगा? तेजस्वी यादव का योजना और वादा क्या जनता को अपने पक्ष में कर पाएगा? यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहां से दीपक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और देखना होगा कि 2010 में बीजेपी जब आखिरी बार यहां से जीती थी, तो क्या 2020 में उसी अपने कारनामे को दोहरा पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी तो नहीं है, बीजेपी वर्सेस महागठबंधन के भाकपा माले है। और क्या कुछ होता है इस सीट पर, इसके बारे में जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। और चुनावी परिणाम तो आपको मालूम ही है कि 10 नवंबर को आने वाला है, तो इंतजार कीजिए। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।